सर, मेरा नाम आर्य है और मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और क्या आपको लगता है कि चाइना का जो वो है हथियार है वो वहाँ पर काम करेंगे या हमेशा की तरह फुस हो जाएंगे? ठीक है। देखिए, चाइना का सामान तो आपको पता है कैसा सामान होता है, किस प्रकार से 4 दिन चलता है, उसकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और यही हाल पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं, गिरे हुए मिले हमें मिसाइल, जिसको आज हम पूरा एग्जामिन कर रहे हैं, जो बठिंडा के पास जगह जगह साबुत मिसाइल गिरे हुए मिले हुए, जिसका हमको आज फ़ायदा हो रहा है कि आज हम उसको एग्जामिन करके क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात, चाइना जो मर्जी करता रहे, भारत ने, जैसा बाकी स्पीकर्स ने बताया, कि भारत पूरी तरह तैयार है, मॉडर्न है और जज्बा है, जोश है, और आधुनिक बनाने का काम आज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्योंकि आज जो है, आप, भारत एक युवा देश है, 50% जो जनता आप लोग हो, और आप लोगों ने अगर आत्मनिर्भरता की तरफ आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हो, आप लोग हो। ठीक है, सवाल आपका। जय हिंद सर, मेरा सवाल ये है कि क्या भविष्य में भारत और पाकिस्तान का संबंध सही हो सकता है? अच्छा, अगर सही होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? ठीक है, अगला सवाल। हाँ, 2-3 सवाल इकट्ठे कर सर, लेते मेरा हैं। नाम महफूज है। सर, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ टेररिस्ट की वजह से हम कई निर्दोषियों की जान ले रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कई निर्दोषियों की भी जान गए हैं और कई बच्चे, कई माँ, कई बिलखते रहे, उसके बाद हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि पता करें कि टेररिस्ट है कहाँ और वहाँ अटैक करें? दूसरा सवाल कि अभी एक सर ने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान को मारेंगे। सर, कुछ टेररिस्ट की वजह से हम पूरे पाकिस्तान को, निर्दोषियों को क्यों मारना चाहेंगे? ठीक है जी, अगला सवाल। हाँ, आ रही हूँ आपके पास। जय हिंद सर, मेरा नाम श्रद्धा चौहान है। मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान ये आतंकी हमले करना बंद कर दे, वरना इस बार जो युद्ध होगा, मॉडर्न युद्ध होगा, इससे पाकिस्तान का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। एक मैं छोटा सा जवाब देना चाहूँगा, इनका जो जवाब देना चाहूँगा कि कश्मीर में मेरे 7 टेन्योर किए हैं, ठीक है। कभी भी हमने भारत की सेना की ये कल्चर है, इथॉस है, आम आदमी के ऊपर हम कभी भी हमला नहीं करते हैं। और वहाँ पर भी आज कहते हैं, जनाब ऊपर खुदा नीचे आप, और वहाँ की लड़कियाँ राखी बांधती थी मुझे। हमने आतंकवादियों को मारा, एक आम आदमी आज भी वहां जाके देखिए कि नहीं तो आज सीडीएस ने भी कहा कि सीडीएस का बयान सुनिए, रात में इसीलिए सीडीएस का बयान सुनिए, 5:30 बजे सुबह अटैक इसीलिए नहीं किया गया। 71 में नहीं मारा भाई, हमने 65 में नहीं मारा, हम अंदर गए, हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम तो उनके जो पंडित थे उनको ठीक ठाक रखा है। तो बेटा ऐसे गलत इंप्रेशन मत जाओ। नहीं, मैम को सुनिए आप। मैम ने कहा 5:30 बजे सुबह हम मारना चाहते थे, लेकिन रात को मारा, चूंकि हमारे ये जो अजान का समय है, हम नहीं चाहते थे कि कोलेटरल डैमेज हो। ये कहा हमारे सीडीएस, हम वो हैं संस्कारी लोग। तो ये देख लीजिए, मैं एक सवाल पूछूं बेटा, एक मिनट एक भाई से सवाल पूछूं। बहुत बेटा, तू बहुत गलत इंप्रेशन में चला जाएगा। एक मिनट बेटा, अगर हमारे यहाँ पहलगांव में माताएं बहनें रोती हैं, उनका सिंदूर उजड़ता है, एक मिनट, दर्द होता है ना, हमारे मुल्क को दर्द होता है ना, सारा मुल्क दर्द होता है, तो चीखता है, तो आपकी सेना काम करती है। पाकिस्तान का मुल्क क्यों नहीं चीखता? पाकिस्तान की सेना क्यों नहीं बंद करता? पाकिस्तान की आईएसआई क्यों नहीं बंद करता? क्यों नहीं बंद करता? क्योंकि वहां हाहाकार नहीं मचती। जब सन 65-71 में वहां हाहाकार मची थी, वहां की सरकार लोगों ने बदली थी। दोनों जो थे 65-71 वॉर में, उनके फौजी जो थे वो मार्शल ऑर्डर था उनका, मार्शल वॉर एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको दोनों को भगा दिया क्योंकि माताओं बहनों को दुख हुआ। पाकिस्तान ये बात समझता ही नहीं है, और दूसरा मुल्क है, दूसरी सोच है उन लोगों की। आप लोग यहां हमारे यहां धर्म की बात करते थे, नहीं, धर्म का कोई मुद्दा नहीं है यहां, वो उनकी सोच अलग है। वो लोग हैं, वो लोग हैं जो इस देश को विभाजित करके गए थे और खत्म करना चाहते थे। वो लोग कीड़े थे, यहां रहते तो यही करते रहते। तो भाई उनकी तहजीब अलग है, उनके तौर तरीके अलग है, उनकी सोच अलग है। उसकी सोच पे मत जाओ, उसको कभी ना कभी लातों के भूत बातों से नहीं मारते। ये सर, जैसे आप सभी ने अभी हमें बताया है कि हर एक लेवल पे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, चाहे वो ग्राउंड लेवल है, नेवी लेवल है या एयरफोर्स लेवल है। टेक्नोलॉजी जो है वो हर एक, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी अपडेट हो ही रही है, तो इस वजह से एक साइबर वॉर भी हो सकता है। सो व्हाट आर द अपडेट्स अबाउट साइबर वॉर और स्ट्रेटजीज फॉर साइबर वॉर? देखिए, सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं साइबर वॉर, ये नहीं है कि अभी नहीं हुआ है। आपको याद होगा 2020 में गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद मुंबई में एक पावर आउटेज हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें साइबर हमला किया गया था। जो एजेंसीज हैं, साइबर की एजेंसीज हैं साइबर वॉरफेयर की चीन के अंदर, तो उन्होंने टैग 28 था शायद उसका नाम, या रेड एको है दूसरी वाली एजेंसी, ये 2 एजेंसीज मेजर हैं वहां पे।
तो उन्होंने हमला किया, फिर उन्होंने हमला किया हमारे एम्स में दिल्ली में, अभी आपको याद होगा उनके पूरे सर्वर्स डाउन थे, उन्होंने हमला किया स्टॉक एक्सचेंज में, उन्होंने हमला किया हमारे पावर स्टेशंस में, आउटेजेस हुए हैं पुलिस स्टेशन में, और ये 5 साल से चल रहा है, रुका नहीं है। इसी वजह से हमारी जो इतनी बड़ी एक फोकस इस समय हमारा साइबर वॉरफेयर के ऊपर है, आर्म फोर्सेस के अंदर भी, सिविलियन के अंदर भी, इंटीग्रेटेड जो है उसके अंदर भी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग बोलते हैं कि भारत जो है एग्रेसर है, भारत एग्रेसर नहीं है। और जब हमारे अटैक्स हुए थे इतने सटीक हुए थे, आपको याद होगा कि ऊपर से जब अंदर गई थी मिसाइल तो ऊपर से सिर्फ छोटी सी एक होल थी, और उस होल के बाद अंदर सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया था। पाकिस्तान में किसी भी इनोसेंट सिविलियन, हमने अपने कुछ जहाज खोए थे लेकिन इनोसेंट सिविलियंस को हमने बिल्कुल भी हमला नहीं किया।